Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel Codefix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना अपने को दो चीजें या फिर दो हिंट्स बोल सकते हो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिनकी वजह से क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। एक तो जैसा अपन सीरीज में क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, कल किया था परसों किया था, वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। लेकिन अब इसमें आप वरी हो रहे होंगे कि ग्राफ कैसे बनेगा। भैया ग्राफ बनाना बहुत ही ज्यादा ईजी है। देखो कैसे बनेगा कि इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, पेरेंट ये दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या बोला है कि अगर ये जो वन है इसका पेरेंट जीरो है, इसका मतलब वन का अगर पेरेंट जीरो है तो वन के ऊपर कहीं ना कहीं जीरो से एक एज आ रही है। इसका मतलब जीरो से वन पे जाना पॉसिबल है, हाँ कि ना? बोला हाँ। तो इसका मतलब वन पे अगर वन का पेरेंट अगर जो जीरो है, इसका मतलब जीरो से वन पे आना पॉसिबल है। सिमिलरली अगर टू का पेरेंट जीरो है तो इसका मतलब जीरो से टू पे आना भी पॉसिबल है। तो जीरो से कहाँ कहाँ जाना पॉसिबल था? बोले टू और वन पे। कैसे पता लगा? बोले हाँ। अच्छा तो वही ग्राफ वाला एरे बन सकता है अब? हाँ बोला भैया वो तो बन जाएगा। चलो ठीक है, ग्राफ बन गया मान लो। अब इसके बाद में ये बताओ भैया कि ये अपन इसको अप्रोच कैसे करेंगे कि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है? तो बोला वही कल वाला, एग्जैक्टली कल वाला फॉर्मूला यूज करो। रेदर देन गोइंग फ्रॉम द रूट टू लीव, जस्ट गो फ्रॉम लीव टू रूट। अब लीव टू रूट जाने से क्या फायदा होगा कि लीव टू रूट जाओगे ना तो आप नीचे आपको क्लियर है कि यहाँ से और कहीं नीचे जाया ही नहीं जा सकता। बोला हाँ सही बात है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? बोला वन। ठीक है। अब जब आप इसके पेरेंट के ऊपर जा रहे हो, ठीक है, वापस बैक ट्रैकिंग जब हो रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या देखोगे कि क्या मेरा जो पेरेंट है वो सेम कैरेक्टर तो नहीं है। अगर सेम कैरेक्टर हो गया तो छोड़ दो, यहाँ पे कुछ भी आंसर आ रहा हो छोड़ दो उसको, वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, बस उसको एक बार साइड में रख लो कि क्या पता हो सकता है मैक्सिमम वही हो, तो उसको वैसे रख लो। बाकी यहाँ पे वो एड ऑन नहीं होगा। ठीक है, सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे जब जा रहे हो यहाँ पे डिफरेंट है, तो ठीक है यहाँ पे जो भी आया मान लो जैसे यहाँ पे वन आया, ठीक है, तो वन को एड ऑन करा दो इस वन के अंदर। यहाँ पे भी अपना खुद का वन था, ठीक है, तो ये वन और वन टू हो गए। अब ये टू ऊपर देखेंगे कि क्या ऊपर और भी ज्यादा मैक्सिमम हो पा रहा है क्या आंसर। ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। तो देखो समझो क्वेश्चन यहाँ पे कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन है ना, एक पेरेंट नाम का एक एरे दिया था, वेक्टर मान लो, एरे मान लो, कुछ मान लो, ठीक है, और साथ ही साथ में एक स्ट्रिंग दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि बेसिकली क्वेश्चन का ओवरऑल सिनेरियो है क्या। देखो क्वेश्चन में ओवरऑल सिनेरियो क्या है कि ऐसा कुछ ट्री है, ठीक है, ट्री है, ग्राफ है, कुछ भी मान लो, बाकी ये है तो ग्राफ, लेकिन इसको फॉर्म में किसके दिया हुआ है? ट्री के। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो अपने को ये क्लियर रख के चलना है कि ये ग्राफ है, ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन से ही सॉल्व होगा। ट्री में मत जाना, ट्री में जाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्राफ के इंप्लीमेंटेशन में क्या हुआ कि अपन क्या बोल रहे थे सीधा सीधा कि जीरो है, जीरो अपनी रूट नोड है। ठीक है, जीरो अपनी स्टार्टिंग नोड है। ऐसा मान लो कि जीरो से अपन और पहले से स्टार्ट नहीं कर सकते, जीरो से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, बाकी कहीं पे भी आपका मैक्सिमम लॉन्ग पाथ है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने को लॉन्गेस्ट पाथ निकालना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पाथ तो कोई सा भी हो सकता है। लॉन्गेस्ट पाथ में क्या है? लॉन्गेस्ट पाथ में अपनी एक छोटी सी कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि जैसे जीरो से आप वन पे आ रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वन की नोड है उस पे जो ये कैरेक्टर मार्क देना, ये ए नहीं होना चाहिए, सिमिलर कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब आप जीरो से टू पे नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेम कैरेक्टर है। ठीक है, तो जीरो से आप वन पे ही जा सकते हो अगर आपको वो पाथ काउंट करना है। तो वैसे तो आप टू पे आ ही सकते हो ना, लेकिन वो पाथ काउंट करने के लिए आपको जीरो से वन पे ही जाना पड़ेगा। सिमिलरली समझ में आया? बोला हाँ ठीक है। अब वन से कहाँ पे जा सकते हो? बोला वन से जहाँ पे बी ना हो। ठीक है, तो बी यहाँ पे नहीं है, बी यहाँ पे है तो यहाँ पे अपन ऑफकोर्स नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से यहाँ पे आने के लिए कितना हुआ? बोला वन डिस्टेंस। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। फिर वन से थ्री पे आने के लिए बोला एक और वन डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? बोला वन, टू और थ्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, थ्री अपना एक बार अपन मैक्सिमम में रख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे आएंगे तो सिमिलर हो गया, तो ऑफकोर्स ये बात है अपना काउंट नहीं होगा, और यहाँ से यहाँ पे जाने का सिर्फ और सिर्फ वन है। ठीक है, फिर ए से ए यहाँ पे आने का ऑफकोर्स काउंट नहीं होगा, और यहाँ से यहाँ पे जाने का सिर्फ और सिर्फ वन है। ठीक है, तो अपना मैक्सिमम आंसर क्या है? बोला थ्री। क्या थ्री आंसर है? बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। ओके, अब जस्ट लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे क्या होता है, डी होता। ठीक है, तो अब जीरो से क्या है कि टू पे भी आया जा सकता है और वन पे भी आया जा सकता है, तो अपन दोनों तरफ जाएंगे। अपन यहाँ पे जाके देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रहा है। बोला थ्री आ रहा है। जीरो से यहाँ पे गए फिर यहाँ पे है, तो तीन नोड्स अपनी कवर हो गई। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पे आने में कितनी हो रही है? तीन। लेट जस्ट सपोज यहाँ पे सिक्स और है, एक और नोड है। ठीक है, और वहाँ पे भी कुछ है, सी है। ठीक है, जो कि ऊपर वाले से सिमिलर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हाँ, ये जीरो से वन, जीरो से टू सॉरी, और टू से फाइव एंड देन फाइव से सिक्स, तो यहाँ पे कितनी नोड्स कवर हुई? फोर। तो यहाँ पे मैक्सिमम आंसर क्या हो जाता? फोर। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ ना तो एक बार 2 मिनट का रिवाइंड करके देख लो, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वेयर देयर फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अपन इसके अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं। भैया अप्रोच की तरफ बढ़ने से पहले ना, पहले तो ये बताओ, आप ग्राफ ग्राफ बोल रहे हो, लेकिन ग्राफ की तरह अपन इसको अप्रोच कैसे करेंगे? आप तो जब भी ग्राफ कोई भी क्वेश्चन कराते हो ना, तो उसमें एक वेक्टर बनवा देते हो जिसमें आप बोलते हो कि जीरो से यहाँ पे जाना पॉसिबल था, जीरो से वहां पे जाना पॉसिबल था, और उसमें हमेशा मोस्ट प्रोबेबली एजिस वाला एक पेयर का
वेक्टर दिया हुआ होता था। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे जाएंगे अपन? तो बोला सिमिलर सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आप वो वेक्टर बना लो, ठीक है। ये वेक्टर क्या था? ये सारी की सारी नोड्स का वेक्टर था। तो कितने नंबर ऑफ नोड्स है? बोला पेरेंट्स का एरे देख लो कि इसकी साइज कितनी है। बोला ठीक है, तो इसकी साइज है 6, यानी कि 6 नंबर ऑफ अपनी नोड्स है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पे अपन हर बार क्या स्टोर करवाते थे कि जीरो से कहाँ पे जाना पॉसिबल है। सही बात है, जीरो से कहाँ पे जाना पॉसिबल है, हाँ तो ठीक है। अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो जीरो से कहाँ पे जाना पॉसिबल है? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे समझो। यहाँ पे जैसे ही आप आए जीरो के पेरेंट को, जीरो के पेरेंट की चेक कर रहे हो, तो आप इसका तो कोई पेरेंट एग्जिस्ट नहीं करता, -1 था, छोड़ दो इसको। फिर आप आए यहाँ पे, ठीक है, 1 पे। अब आप क्या बोल रहे हो कि जो 1 है ना, उसका पेरेंट कौन है? बोला 0। दोबारा बोलो, 1 का पेरेंट कौन है? बोला 0, ठीक है। तो 0 से 1 पे आना पॉसिबल है? हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, 0 से 1 पे आना बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, तो अब अपन क्या करेंगे कि जो 0 है वहां से 1 पे जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। तो इसका मतलब 0 से 1 का एक कनेक्शन हो गया, सिमिलरली 1 से भी 0 का एक कनेक्शन हो गया। हाँ, लेकिन अपन क्या कभी 1 से 0 पे जाएंगे? बोला नहीं। तो इसको स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है, करवा सकते हो, करवाना चाहो तो, बाकी स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है, अपन नहीं करवाएंगे, ठीक है। हाँ, अपन को क्या करना है कि हमेशा पेरेंट से डाउन आना था, पेरेंट से चिल्ड्रन की तरफ आना था, इसलिए अपन ने जीरो में स्टोर करवा लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर अपन ने क्या है, बोला सेकंड नोड पे है, ठीक है। सेकंड नोड का पेरेंट भी कौन है? बोला 0। सेकंड नोड का पेरेंट भी 0 है, मतलब 0 से सेकंड पे जाना भी पॉसिबल है, ठीक है। तो 0 से सेकंड पे जाना भी पॉसिबल था, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, थर्ड नोड पे है, और थर्ड नोड पे अपन ने क्या चेक किया कि इसका पेरेंट कौन है? 1। तो अपन ने क्या बोला कि 1 से थर्ड पे जाना पॉसिबल था, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। सिमिलरली फोर्थ का पेरेंट कौन है? बोला 1। तो यहाँ से 1 पे जाना पॉसिबल, 1 से 4 पे जाना पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यही अपना पैटर्न यहाँ पे बनता जा रहा है। हाँ, फिर यहाँ पे अपन आए, यहाँ पे क्या बोला? बोला जो फिफ्थ है, ठीक है। तो फिफ्थ का पेरेंट कौन है? बोला 2। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, 2 से फिफ्थ पे जाना पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं, ठीक है। ठीक है, अच्छा भैया इनमें तो कहीं पे जाना पॉसिबल ही नहीं था, तो ऑफकोर्स ही बात है पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पेरेंट नोड, क्योंकि ये लीव नोड है। ओके, लीव नोड है? बोला हाँ, देखो 3 लीफ नोड है कि नहीं? हाँ 3 लीफ नोड है। 4 लीफ नोड है कि नहीं? बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। 5 लीफ नोड है या नहीं? 6 पता नहीं अपने क्यों बना दे, जबकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन तो आपका ये था ना सबसे बड़ा, कि ग्राफ कैसे बनेगा, तो ग्राफ तो बन गया ना। हाँ, आंसर क्वेश्चन पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है, मैंने बोला ग्राफ बन गया। बोला ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ग्राफ बन गया। हाँ, अब ग्राफ बनने के बाद में इसको अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच करने की क्या टेंशन ली? पहले अपन ने कैसे अप्रोच किया था? कल भी अपन ने वही अप्रोच लगाई थी कि सिम, अपन ने कल तो क्या ढूंढा था कि बोला सिमिलर होना चाहिए, इस बार क्या बोल रहे हैं? बोला सिमिलर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समथिंग लाइक टू इट ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अब अपन क्या करेंगे? वापस वही कि रेदर देन गोइंग फ्रॉम रूट टू लीव वी विल गो फ्रॉम लीव टू रूट, ठीक है, लीव टू रूट, ठीक है। तो लास्ट वाले पे आओ। क्यों अब लास्ट वाले क्यों चुना? लीव लेने का रीजन, ठीक है। तो कल भी अपन ने डिस्कस किया था, सेम रीजन है कि यहाँ से नीचे जाना और तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो और यहाँ पे अपने को कंफर्म पता है कि नंबर ऑफ नोट्स कितनी होंगी? बोला 1, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म है कि नंबर ऑफ नोट्स कितनी होंगी? बोला 1, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन काउंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आए, तो इनिशियली अपन आए तो 0 पे थे, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर 0 से अपन 1 पे भी जा सकते थे, 2 पे भी जा सकते थे। तो लेट जस्ट सपोज कि अपन 0 पे चले गए, कोई दिक्कत वाली बात? सॉरी 1 पे चले गए, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। 1 से वापस 3 पे भी जा सकते थे, 4 पे भी जा सकते थे। तो जस्ट सपोज कि अपन 4 पे चले गए, ठीक है। ठीक है, अब 4 से नीचे जाया ही नहीं जा सकते, इतना क्लियर है। तो अपन क्या बोल रहे हैं 4 पे, कि 4 पे अपने नंबर ऑफ नोट्स कितने हो चुकी है? 1। कितनी हो चुकी है? 1, हाँ। और यहाँ पे कैरेक्टर क्या है अपना? बी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। अब यहाँ से क्या किया अपन ने? यहाँ से अपन ने इसका जो पेरेंट है उसको क्या भेजा? बोला 1। कोई दिक्कत? बोला नहीं। पर एक ही शर्त पे, क्या कि इसके पेरेंट में बी नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो क्या है, बी है, तो अपन इसको भेजेंगे नहीं। यहाँ पे ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ये बोलेगा मेरे तो सिमिलर आ गया, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, बस मैं इस 1 को साइड में रख लूंगा, हो सकता है 1 ही मैक्सिमम आंसर हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। अब 4 में और 3 पे, जो दोनों पे जाना पॉसिबल था, 4 पे अपन जाके आ चुके हैं, तो आप किस पे जाएंगे? 3 पे, ठीक है। 3 पे गए, अब वापस 3 पे कितने हुए नंबर ऑफ नोट्स? बोला 1, ठीक है। अब वापस इसका चेक होगा जब पेरेंट पे जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या पेरेंट का जो कैरेक्टर है और जहां से भी अपन आ रहे हैं उसका जो कैरेक्टर है क्या वो सेम है? बोला नहीं, सेम नहीं है, सेम नहीं है। हाँ, तो पेरेंट पे क्या आ गया? बोला 2, 1 प्लस खुद का वाला 1, ठीक है, 2 आ गया। हाँ, ठीक है, 2 आ गया। अब वापस क्या इसके भी पेरेंट पे जाएगा? हाँ, इसके पेरेंट पे जाते टाइम अपन ने क्या बोला? वापस चेक करो कि क्या ये दोनों सिमिलर है? बोला नहीं है, सिमिलर नहीं है ना, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पास हुआ? बोला 2, 2 हुआ, और इसका खुद का एक 1, तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया? बोला 3, ठीक है। तो अभी भी क्या ये रिटर्न नहीं होगा, हो सकता है लेफ्ट से अपने को और भी ज्यादा मैक्सिमम आंसर मिल जाए, ठीक है। हाँ, तो अब वापस क्या किया अपन ने? यहाँ पे भी 2 जो था, ये जो 2 आया था अपना,
ये इससे मैक्सिमम से बड़ा था, हाँ तो अपन यहाँ पे क्या कराया था, 2 स्टोर करवा दिया था। ठीक है, सिमिलरली अब जैसे अपने को 3 मिल चुका है मैक्सिमम आंसर, तो अपन यहाँ पे क्या है 3 स्टोर कराते रहेंगे। अपन हमेशा मैक्सिमम को रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब अपन यहाँ पे आए, ठीक है, वापस जैसे 1 वाला अपन ने पूरा केस ट्रैवर्स कर लिया, हाँ तो अब 0 से 2 पे जाना पॉसिबल था, बिल्कुल सही बात है। फिर 2 से 5 पे जाना पॉसिबल था, बिल्कुल सही बात है। तो अपन वापस 5 पे आ गए। ठीक है, 5 पे आके वही अपन ने वापस नोट चेक किया, बोले यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तो बोला 1। ठीक है, अब ये दोनों अगर सिमिलर नहीं है तो ये 1 किसको पास हो जाएगा, इसको, और ये किस में ऐड ऑन हो जाएगा, बोला 2 हो जाएगा अब ये। ठीक है, क्या ये मैक्सिमम से बड़ा था, बोला नहीं, तो अभी मैक्सिमम में 3 रहेगा। ठीक है, अब ये 2 किसको बाईपास होगा, वापस पेरेंट को, लेकिन पेरेंट को पास होने से पहले ये चेक करेगा कि क्या ये कैरेक्टर सिमिलर है, बोला हाँ सेम है, तो ये पास नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, अब क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया है, अब हो गया। बस इसी चीज को अपन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बोला है, बोला हाँ, तो ठीक है। अब नाउ आई इंसिस्ट यू कि एक बार आप 2 मिनट लो, 5 मिनट लो, एक बार ट्राई करो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीडियो कहीं नहीं भागी जा रही। ठीक है, और उसके बाद में अगर कोई डाउट होता है तो फिर आके वीडियो को कैरी ऑन करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन अप्रोच देखते हैं। अप्रोच तो अपन देख चुके हैं, बस अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, ये अपना फंक्शन था जिसमें अपना आए। ठीक है, आते ही अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो कि पेरेंट्स की साइज को ले लिया एन के अंदर। क्यों लिया, सिंपल सी बात है, अपने को ग्राफ बनाना था, हाँ ठीक है ले लिया। एक अपन ने रिजल्ट ले लिया जो कि अपन रिटर्न कराने वाले थे, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। वेक्टर और वेक्टर इन चिल्ड्रन नाम का बनाया अपन ने, ये क्या है, वही ग्राफ है। ठीक है, बस अपन ने इसको चिल्ड्रन बना लिया है, क्यों, क्योंकि इस बार अपन क्या बोल रहे हैं, बोला आफ्टर ऑल यही है ना कि जो 1 है वो किसका चिल्ड्रन है, 0 का, तो अपन क्या स्टोर करवा रहे हैं, 0 से 1 पे जाना पॉसिबल है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 0 का चिल्ड्रन 1 है, तो बात एक ही है। ठीक है, तो बस अपन ने उसको नेमिंग करी है। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने क्या बोला, बोला 4 का लूप चला। 4 का लूप किसके ऊपर चला, बोला इस पूरे पेरेंट के ऊपर चला 4 का लूप, हाँ। और यहाँ पे वही हुआ, अपन ने क्या बोला कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर स्टोर करवाओ। ग्राफ की कौन से इंडेक्स पे स्टोर करवाओगे, पेरेंट का जो ith कैरेक्टर है, मतलब यहाँ पे जो 0th इंडेक्स है, मतलब जो 0th नोड है, 0th नोड पे अपन स्टोर करवा रहे हैं क्या, आई, मतलब कहाँ पे जाना पॉसिबल था, मतलब 0 पे अपन स्टोर करवा रहे हैं कि 1 पे जाना पॉसिबल था। फिर सिमिलरली 0 पे क्या स्टोर करवाएंगे, 2 पे जाना पॉसिबल था। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ये अपन ने स्टोर करवाया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक डीएफएस फंक्शन आपने कॉल कर दिया, और बाद में तो सीधा आंसर को रिजल्ट, मतलब जो अपना रिजल्ट था उसको क्या करा है, रिटर्न। ठीक है, तो रिजल्ट में अपना आंसर कैलकुलेट कहाँ से होकर आ रहा है, डीएफएस से, इस फंक्शन से। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या क्या पास किया, एक तो ये वाला वेक्टर, हाँ। एक आपने क्या पास किया, एस, एस क्या है अपनी, ये वाली स्ट्रिंग, ये वाली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर क्या है, रिजल्ट जो अभी अपना 0 है, हाँ। और एक आपने 0 क्या पास कराया, ये क्या है बताओ फटाफट, रूट नोड। कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, अब डीएफएस फंक्शन में आओ, यही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है, 2 बिग ले लिए हैं। ठीक है, एक तो बिग 1 और एक बिग 2, ये क्यों है, लेट जस्ट सपोज कि जैसे आप 1 पे आए। ठीक है, अब लेट जस्ट सपोज कि आप राइट वाली नोड पे जा रहे हो। ठीक है, अब राइट वाली नोड पे जा रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे राइट से कुछ ना कुछ आंसर कैलकुलेट होके आया है। ठीक है, कुछ ना कुछ आंसर कैलकुलेट होके आया है, और अब आप सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे लेफ्ट में जा रहे हो। ठीक है, लेफ्ट में भी कुछ ना कुछ आंसर कैलकुलेट होके आएगा, तो 2 आंसर्स को आपको मेंटेन करके रखना चलेगा। हाँ, तो इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, बोले एक तो बिग 1 है और एक बिग 2 है। इसको नीचे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इनिशियलाइजेशन है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, एक 4 का लूप चलाया। अभी 4 का लूप किसके ऊपर चला है, इसको ध्यान से समझो। 4 का लूप किसके ऊपर चला, आई क्या था अपना 0, ये आई था अपना 0। ठीक है, तो अभी अपन 0 यानी कि रूट नोड पे खड़े हैं। रूट नोड से कहाँ कहाँ पे जाना पॉसिबल था, बोला 1 और 2 पे। ठीक है, तो अपन पहले मान रहे हैं कि पहले अपन जा रहे हैं 1 पे, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो जे में क्या आ गया, 1। ठीक है, ठीक है, जे में 1 आ गया है, हाँ। फिर अपन ने क्या बोला, अब वापस आए यहाँ पे, और यहाँ पे अपन ने क्या बोला, एक इंटीजर लिया करंट नाम का, और उसके अंदर वापस से फंक्शन कॉल कर दिया। बोला ओके, अब इस फंक्शन में क्या था, वापस वही चिल्ड्रन पास किया, वापस वही एस पास किया स्ट्रिंग, वापस वही रिजल्ट पास किया, और यहाँ पे जे की जगह क्या पास, जे पास कर दिया। ठीक है, तो जे में क्या है, बोला 1। ठीक है, अब 1 के लिए वापस फंक्शन कॉल हुआ। अब क्या है, 1 से कहाँ कहाँ जाया जा सकता था, वो आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब जे में लेट से सपोज 4 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। ठीक है, तो अभी 4 आ गया, अब वापस करंट में गया। ठीक है, करंट में जाके वापस ये फंक्शन कॉल हो गया, कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, अब जैसे ही वापस ये फंक्शन कॉल हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब क्या है कि 4 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता था, ये 4 का लूप ये चेक कर रहा है, तो बोला कहीं पे ही नहीं जा सकता 4 से, तो सही है, कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, तो जैसे ही बोला अपन ने कि नहीं ये 4 का लूप नहीं चलेगा, तो अब आगे इसके बाहर, अभी अपन कहाँ पे खड़े हैं, 4 पे। ठीक है, हाँ, 4 पे अपन खड़े थे, अपन इसके आए बाहर। यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला, बोला जो रिजल्ट है उसके अंदर क्या स्टोर करवा दो, मैक्सिमम स्टोर करवाओ किसका, रिजल्ट का। तो रिजल्ट तो अभी अपना 0 है, बोला ठीक है। बिग 1 का, बोला अभी तक कोई बिगेस्ट वैल्यू आई है, बोला नहीं आई, तो 0। बिग 2, बोला 0। ठीक है, तो अभी अपन क्या बोलेंगे, बोले ये खुद नोड है, हाँ, तो एक इसका खुद की नोड का एक 1 स्टोर करवा दो रिजल्ट में, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो रिजल्ट में क्या है, बोला 1। ठीक है, तो अभी तक अपने पास मैक्सिमम आंसर क्या है जो रिटर्न करवा सकते हैं अपन, 1। ठीक है, और यहाँ पे अपन ने क्या किया, रिटर्न कर दिया बिग 1 प्लस 1।
तो बिग वन क्या है अपना जीरो, और अपन ने यहाँ पे बेसिकली रिटर्न क्या किया है वन। ठीक है, तो अब करंट में ये आ गया वन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपन वन से नीचे कैलकुलेट करके आए तो यहाँ से इसने आंसर क्या रिटर्न कराया वन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात मतलब नहीं भैया, दिक्कत वाली बात तो है, आपने तो बोला था अगर ये सेम कैरेक्टर होगा तो अपन रिटर्न करवाएंगे ही नहीं। देखो इसको समझो आगे अपन ने क्या बोला है। बोला ठीक है। अब जैसे ही अपन ने इसको आंसर रिटर्न करवा दिया था फोर, ठीक है, मतलब यहाँ पे वन करवा दिया था, फिर अपन ने क्या बोला, यहाँ पे आते हैं, अभी अपन वन पे खड़े हैं वापस, ठीक है। क्या जो अपना एस का जो आइथ है क्या वो एस की जेथ के बराबर है, मतलब इसका ये जो करेक्टर है क्या वो सेम है, बोला हाँ सेम करेक्टर है। तो अब अपन ने आंसर कैलकुलेट होकर आया लेकिन उसको भाव ही नहीं दिया, बस अपन ने रिजल्ट में मैक्सिमम में स्टोर करवा के रख लिया था। बोला कि हो सकता था कि वन अपना आंसर हो मैक्सिमम, लेकिन अपन ने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, इसमें एड ऑन नहीं किया है, ध्यान से समझ लो ना, इसमें एड ऑन नहीं किया है, ठीक है। हाँ, फिर अपन ने क्या बोला, बोला ठीक है अब अपन ये फोर का लूप वापस चला, हाँ तो अब अपन वन से फोर पे जाके आ चुके हैं, अब वन से थ्री पे जाना पॉसिबल है, वहां पे भी चल लेते हैं, ठीक है। अब वन से गए थ्री पे, ठीक है, थ्री के लिए वापस ये फंक्शन कॉल हुआ। हाँ, थ्री के लिए सिमिलरली यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे अब थ्री के से कहाँ कहाँ पे जाना पॉसिबल है वो चेक हो रहा है फोर लूप के अंदर, तो बोला कहीं पे भी जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जस्ट नाउ जैसे फोर्थ के लिए रिटर्न हुआ था वैसे ही थ्री के लिए भी वन रिटर्न हो जाएगा, बोला हाँ थ्री के लिए भी वन रिटर्न हो चुका है, ठीक है। अब जैसे थ्री के लिए वन रिटर्न हुआ, करंट में क्या आ गया वापस वन। अब चेक होगा कि क्या जो एस का ith इंडेक्स है क्या वो एस के जेथ इंडेक्स के बराबर है, मतलब ये जो दोनों करेक्टर है वो सेम है क्या, बोला नहीं ये करेक्टर सेम नहीं है, तो अब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, सही बात है। हाँ, अब ये आया इसके अंदर, यहाँ पे आके इसने क्या चेक किया कि क्या अभी अपनी जो करंट वैल्यू है क्या वो बिग टू से बड़ी है क्या, मतलब यहाँ पे हो सकता था कोई आंसर कैलकुलेट हो गया था, क्या वो उससे बड़ी है क्या, बोला हाँ आपको अच्छी बात है, अभी अपना बिग टू में तो क्या है जीरो है, ठीक है। हाँ, तो अभी अपनी करंट वैल्यू बिग टू से बड़ी है, तो अपन ने क्या बोला बिग टू के अंदर दे दो करंट की वैल्यू, तो करंट की वैल्यू क्या है, बोला वन, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला क्या अपनी बिग टू की वैल्यू है वो बिग वन से भी बड़ी है, मतलब अभी हो सकता है अपन ने कहीं और आंसर स्टोर करवाया हो, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है, तो अपने बिग वन से भी बड़ी है, सही है। हाँ, तो अपन ने क्या करा दिया, बिग वन और बिग टू को स्वैप करवा दिया, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। तो अभी अपन क्या हो चुकी है, बिग टू में हो चुकी है जीरो। हाँ, ध्यान से समझो, बिग टू में हो चुकी है जीरो और बिग वन में कितनी हो चुकी है वन, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं, ठीक है। इस फोर लूप से बाहर आ गए। हाँ, क्योंकि वन के सारे अपन जितने भी कवर्स कर सकते थे सारे हो गए। हाँ, तो अब क्या आ जाएंगे फोर लूप से बाहर, फोर लूप से बाहर आती है अपना रिजल्ट कैलकुलेट हो रहा है वन के लिए, ठीक है। हाँ, तो वन के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिजल्ट क्या है, बोला रिजल्ट था अपना वन। हाँ, रिजल्ट में पहले वन ही स्टोर हुआ था ना, बोला हाँ। बिग वन में क्या वैल्यू है, बोला बिग वन में है वन, और बिग टू में क्या है, बोला जीरो, ठीक है। तो वन और ये वाला वन, ठीक है, तो टोटल कितने हुए, बोला टू। तो रिजल्ट में क्या आ चुका है, बोला टू। तो अभी अपना मैक्सिमम आंसर क्या हो चुका है, टू। यहाँ तक अपना मैक्सिमम आंसर क्या है, टू, कोई दिक्कत वाली बात, बोला नहीं। और रिटर्न क्या करा है अपने यहाँ से, बिग वन प्लस का वन, ठीक है। तो बिग वन में कितना था, बोला वन, ठीक है, तो वन प्लस वन टू रिटर्न हो गया। हाँ, टू रिटर्न हो गया। तो जो जीरो है उसके नीचे यहाँ पे पूरा कैलकुलेट होके टू रिटर्न हुआ, अब अपन वापस जीरो पे आ गए, और जीरो पे अपन वापस ये फंडा अप्लाई करते रहेंगे, एंड सिमिलरली अपन लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट में भी अपन यही कोशिश करते रहेंगे। बिग वन बिग टू करंट में कंफ्यूज मत होना, करंट हमेशा क्या करेगा कि जैसे ये जो वन है, ठीक है, तो वन से अपन ने नीचे पास ऑन किया, ठीक है। तो यहाँ पे करंट करंट में मैक्सिमम वैल्यू क्या चल रही है, करंट की वैल्यू क्या चल रही है वो कैलकुलेट करके लाएगा, ठीक है। बिग वन में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू रह रही है कि उस पूरी नोड में मैक्सिमम क्या चल रही है, और बिग टू में क्या है कि उस पर्टिकुलर जो ये नोड है इसके नीचे मैक्सिमम क्या रह रही है, ठीक है। ओके, अच्छा इसको सबमिट करके अपन देख लेते हैं, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन ने देख लिया, सबमिट पर आराम से हो ही रहा है। अच्छा, इसका जो BFS अप्रोच है, DFS अप्रोच है, या फिर जावा पाइथन सारे जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक लिंक है गिटहब का, उस पर जाओगे तो उसमें सारे कोड्स प्रेजेंट होंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।